नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत को मना करते हैं कि वो पैदल हज ना करे बल्कि वो अपनी सवारी पर सवार होकर हज करे। और दूसरी हदीस सुनन निसाई की 383 की है, जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि एक शख्स दो शख्स के कंधों के सहारे रगड़ रगड़ कर चल रहा है और हज करने की कोशिश कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का ऐसा अमल नहीं चाहिए, तो गोया उसको हुक्म दिया कि तुम सवारी पर सवार हो जाओ और आराम से हज करो। ये दोनों हदीस बिल्कुल सही है और ये पोज भी सही है, और इसके माध्यम से लोग पैदल हज को गलत तो ठहरा लेकिन इसे हराम के कैटेगरी पर ले जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या कुरान में इस बात का जिक्र है कि पैदल हज करना हराम है या फिर अलाउड है। तो इसके लिए आपको सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 27 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साफ तौर पर फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज यअतूका रिजालन व अला कुल्ली दामिर यअतीन मिन कुल्ली फज्ज अमीक़। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है सूरह हज आयत नंबर 27 में कि और लोगों में हज की मनादी कर दे, लोग तेरे पास पापियादा भी आएंगे और दुबले यानी पैदल चलकर भी आएंगे और दुबले पतले ऊँटों पर भी आएंगे और दूर दराज के तमाम राहों से वो लोग आएंगे। तो यहाँ पर पैदल हज करने का जिक्र है और दुबली पतली ऊँटों पर भी जिक्र है। तो सवाल पैदा होता है कि पैदल हज तो समझ में आता है लेकिन दुबली पतली ऊँटों पर क्या समझ में आता है। तो इसके लिए हमें तफसीर पर झांकना होगा। तो जब हम तफसीर पढ़ते हैं सूरह हज के सूरह नंबर 22 आयत नंबर 27 की आयत की, तो हमें पता चलता है कि उस तफसीर में जब काबा की तामीर की गई, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा की तामीर की, तो एक पहाड़ पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पुकारा कि ऐ लोगों, तुम पर अल्लाह ने हज फर्ज किया है, हज को आओ। हक ताला ने ये आवाज हर तरफ हर एक रूह को पहुंचा दी। जिसके लिए हज मुकद्दर था उसकी रूह ने लब्बैक कहा। वही शौक की दबी हुई चिंगारी है कि हजारों आदमी पापियादा तकलीफें उठाते हुए हाजिर होते हैं और बहुत से इतनी दूर से सवार होकर आते हैं कि चलते चलते उनकी उठनियां थक जाती है और पतली दुबली हो जाती है। तो इस आयत से हमें पता चला कि पैदल हज करना भी जायज है और सवारी पर सवार होकर भी हज करना जायज है। पर इसमें एक सवाल यह खड़े होता है कि पैदल हज करना ज्यादा अफजल है या सवारी पर सवार होकर हज करना ज्यादा अफजल है। तो क्या चुट्टुर का ये अमल कुरान हदीस के हिसाब से अफजल हुआ या फिर नहीं? तो इसका जवाब आपको इस हदीस में मिलेगा। तो ये हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 3300। जिसके पास भी मोबाइल है या जिसके पास भी किताब है उसको यह हदीस बहुत आसानी से अवेलेबल मिल जाएगी और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि शिहाब चुत्तुर का पैदल चलने वाला ये अमल अफजल है कि गैर अफजल है। आइए, तो सुनन अबू दाऊद की हदीस में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। आपने एक आदमी को देखा कि वो धूप में खड़ा है। आपने उस आदमी के बारे में सहाबा कराम से पूछा कि ये कौन है और क्या कर रहा है। तो सहाबा कराम ने कहा कि ये अबू इसराइल है, इसने नजर मानी है कि वो खड़ा ही रहेगा, बैठेगा नहीं, ये धूप में रहेगा, साया में नहीं जाएगा, ये किसी से बात नहीं करेगा और रोजे रखेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उससे कहो, यानी उसको हुक्म दिया कि वो चुप ना रहकर बातचीत करे, धूप में ना खड़े होकर साया में आ जाए और खड़े ना रहे बल्कि बैठ जाए और अपना रोजा पूरा करे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई इंसान को अगर तकलीफ उठाते हुए देखते हैं बेफजूल का, बिना कोई माने मतलब का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे हुक्म देते कि वो ऐसे मन्नत को तोड़ दे और सहूलत इख्तियार करे। दूसरी हदीस में आपको इस रिलेटेड दूंगा सही मुस्लिम से, सही मुस्लिम 2361। इस हदीस में आप देखोगे जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो चीजों में से एक रास्ता इख्तियार करने को दिया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आसानी का रास्ता इख्तियार करते, हराम गलत यानी मुशक्कत वाला रास्ता इख्तियार नहीं करते। सिर्फ एक सिचुएशन है कि वो आसानी पूरी तरीके से हलाल हो, उसमें जरा बराबर भी हराम ना हो। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि वो हमेशा आसानी रास्ता इख्तियार करते थे, तकलीफ वाला रास्ता इख्तियार नहीं करते थे। तो ये नबी की सुन्नत भी है। और तीसरी हदीस 4400 यानी हदीस नंबर सही बुखारी 4400 में बहुत क्लियरली मेंशन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहला और आखिरी हज कस्वा नामी ऊँटनी पर सवार होकर किया, जिसकी दलील सही बुखारी 4400 में मौजूद है। इससे बढ़कर मैं आपको और क्या दलील दूं? इसके अलावा मैं आपको बता दूं सही मुस्लिम हदीस नंबर 1297 में हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि आप कुर्बानी के दिन अपनी सवारी पर सवार होकर कंकरियां मार रहे थे और फरमा रहे थे, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने हज के तरीके को मुझसे सीख लो। मैं नहीं जानता कि शायद इस हज के बाद हज दोबारा कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पूरा हज, पूरा अमल सवारी पर सवार होकर किया, ना कि पैदल किया। अब अगर
अब अगर शिहाब चुट्टूर को पैदल हज करना है या उनके समर्थकों का इरादा बन रहा है कि वो अगले साल पैदल ही हज करेंगे सवारी छोड़कर, तो ये हदीस आपको झंझोड़ कर रख देगी। आखिरी हदीस सुनन अबू दाऊद की 3304। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबा कहते हैं कि बेशक मेरी बहन ने नजर मानी है बैतुल्लाह की तरफ पैदल चलकर वो हज करेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वार्निंग दी, कहा कि फरमाया कि बिला शबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला तेरी बहन के बैतुल्लाह की तरफ पैदल चलने से कुछ नहीं करेगा। यानी आप रसूल ने फरमाया कि तुम्हारी बहन जब पैदल हज करेगी तो अल्लाह उसे कोई सवाब नहीं देगा, कोई अजर नहीं देगा। सुनन अबू दाऊद के हदीस नंबर 3304 में आप आंख उठाकर देख लो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल, उनका तरीका यही रहा कि उन्होंने अपना हज अपनी ऊँटनी पर सवार होकर किया है, ना कि पैदल चलकर। तो अब ये तो सवाल खड़ा, आपको जवाब मिल गया कि मैं शिहाब चुट्टूर के इसलिए समर्थन में नहीं हूं क्योंकि वो अफजल काम नहीं कर रहा, बल्कि वो मुशक्कत वाला काम लेकर नबी वसल्लम के खिलाफ अलग रास्ते पे चल रहा है, वो नबी के तरीके से हज नहीं कर रहा। दूसरी बात कि आखिर मैं तो शिहाब चुट्टूर के खिलाफ हूं क्योंकि वो हदीस के खिलाफ है, लेकिन शिवसेना शिहाब चुट्टूर का समर्थन क्यों कर रही है, उसको समझने के लिए आपको कावड़ यात्रा की तरफ देखना पड़ेगा। एक यात्रा वो जो पैदल हज करने की शिहाब चुट्टूर ने शुरू कर दी, एक यात्रा वो जो हमारे हिंदू और दलित भाई कावड़ यात्रा में जाते हैं। हर साल करोड़ों हिंदू अलग अलग स्टेट से हजारों किलोमीटर सफर करके वो उत्तराखंड पहुंचते हैं और वो वहां पर कावड़ यात्रा में अपने भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं। इस साल 2022 में इसमें काफी वृद्धि हुई है और इस साल रिकॉर्ड तोड़ 3,80,00,000 38 मिलियन लोग कावड़ यात्रा पर गए हैं और इसमें से अधिकतर लोग आपको टीनेजर दिखेंगे, वो बच्चे जिनको स्कूल में या कॉलेज में होना चाहिए था, वो बच्चे आज कावड़ यात्रा में निकले हुए अपना भविष्य को अंधकार में ढकेल रहे हैं। लेकिन संविधान, उनका धर्म उनको सिखाता है ये करे तो वो करे, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और ना ही मैं इसका कोई समर्थन कर रहा हूं। लेकिन शिहाब चुट्टूर जो पैदल हज करने को जा रहा है, सेम कावड़ यात्रा का जैसा वो हज कावड़ यात्रियों का जैसा करना चाहता है, नबी के तरीके से जैसा नहीं। शिहाब चुट्टूर हज को कावड़ियों के जैसा करना चाहता है और इसका समर्थन इसलिए शिवसेना कर रही है ताकि शिहाब चुट्टूर से इंस्पायर होकर लाखों मुसलमान, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या फिर हो सकता है 10 साल बाद करोड़ों मुसलमान जैसे कावड़ यात्रा कर रहे हैं, अपने जीवन को एक ऐसे वक्त में लगा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं मुसलमान भी ऐसा तरीका स्टार्ट कर दे और वो अपने इस्लाम को ताक मारकर अपने हिसाब से हज करना शुरू कर दे, जिसका पूरा फायदा शिवसेना जैसे ही संगठन को मिलेगा, क्योंकि इससे मुसलमान यंगस्टर बहुत कमजोर हो जाएंगे। और मैं उन लोगों से सवाल करता हूं जो लोग मुझसे नफरत की बात कर रहे हैं, जो अंधभक्त बन चुके हैं शिहाब चुट्टूर की, कि आपने जिस तरीके से समर्थन किया शिहाब चुट्टूर का वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपके समर्थन से और शिहाब चुट्टूर के अमल से इंस्पायर होकर जो मुसलमान पैदल हज करना शुरू करेंगे, मैं तुमसे पूछता हूं कि तब तुम लोग कहां जाते हो? जब एक मुसलमान आईपीएस और आईएएस की तैयारी करना चाहता है, वो ऑफिसर बनना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता है, शिक्षा हासिल करना चाहता है, तब उसका समर्थन करने कोई नहीं आता, कोई उनकी मदद नहीं करता। इतनी भारी भीड़ कभी उनके पीछे खड़ी नहीं होती कि एक मुसलमान बच्चा आईएएस ऑफिसर बन जाए, आईपीएस ऑफिसर बन जाए और इस कौम की और इस देश की सेवा खिदमत करे, कोई सामने नहीं आएगा। तो आपकी मर्जी है, अगर आज भी अगर कोई शिहाब चुट्टूर के समर्थन में खड़ा होना चाहता है वो हो जाए, पर मैं वार्न कर रहा हूं कि हमारे कौम के नौजवानों को कि उनको शिहाब चुट्टूर से बिल्कुल भी सबक हासिल करने की जरूरत नहीं है, उससे इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको इंस्पायर होना है, अगर तुमको कोई बेहतरीन नमूना बनाना है, तो वो आपके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी तालीम है, उनका तरीका है और उन्हीं द्वारा बताया गया हज आप उनके तरीके से कीजिए, ना कि शिहाब चुट्टूर के तरीके से। हज इस्लाम में 5 पिलर्स में से एक पिलर है, हज एक बुनियादी अरकान है इस्लाम का, लेकिन वो तरीका शिहाब चुट्टूर वाला नहीं, बल्कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला है, जिसको आपको समझने की जरूरत है। फिर भी अगर कोई पैदल हज करना चाहता है तो संविधान उसे पूरा अधिकार देता है, इस्लाम भी उसे अधिकार देता है, वो कर सकता है। लेकिन अफजल और सबसे बेहतरीन हज वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है और आपने सवारी पर सवार होकर हज किया है। उस वक्त ऊँटनी थी, आज पानी जहाज है और एरोप्लेन है। तो आप खुद अपना दिमाग लड़ाओ और सीखो कि आपका हीरो कौन है और कौन आपको गुमराह कर रहा है। एक बात हो, शिहाब चुट्टूर के जो तस्वीरें वायरल हो रही है, शिहाब चुट्टूर तो खाली हाथ हज में जा रहा है, तो उसकी फोटो कौन खींच रहा है, इसकी वीडियो कौन बना रहा है और इसके चैनल पर वीडियो डाल कौन रहा है? तो शिहाब चुट्टूर शायद अकेला हज में नहीं जा रहा है, इसके साथ कोई तो है जो उसकी तस्वीरें खींच रहा है, हर पल की वीडियो बना रहा है और वो वीडियो को लेकर शिहाब चुट्टूर अपने चैनल पर डाल रहा है, अपने फेसबुक, अपने ट्विटर और अपने यूट्यूब चैनल को लगातार वो ग्रो कर रहा है।
तो ये आपको समझनी पड़ेगी, कहीं आप भी तो उनमें से वो नहीं है जो कहीं अंधभक्ति में आकर सही गलत ना फैसले देके बिना लड़ा दड़ा वीडियो को शेयर किया जा रहा है। तो आपको समझने की जरूरत है। इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूं। अगर मेरी ये वीडियो से कोई आहत हुआ है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस का जिक्र किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है। अगर उससे किसी को तकलीफ है तो वो अपने अंदर झांक ले कि वो मुसलमान है या फिर शैतान है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व बरकात। अल्लाह के सलामत रहमत व बरकात आप तमाम भाइयों